एलीट नैनी अकादमी दुनिया से छिपा हुआ एक रहस्यमयी संस्थान था, जिसकी लोकेशन केवल कुछ खास लोगों को ही पता थी। यह सिर्फ एक स्कूल नहीं था, यह एक ऐसा किला था जहां दुनिया के सबसे प्रशिक्षित और कुशल बच्चों की सुरक्षा करने वाले नैनी तैयार किए जाते थे। जैसे जैसे क्रिसमस नजदीक आ रहा था, अकादमी रंग बिरंगी लाइट्स और सजावट से जगमगा रही थी, लेकिन इस खुशी के माहौल के पीछे कठिन प्रशिक्षण और अनुशासन कभी धीमा नहीं पड़ता था। भाविना डॉर्मेट्री की खिड़की के पास खड़ी बाहर गिरती बर्फ को देख रही थी। वह अकादमी की सख्त दिनचर्या की आदी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके दिल में घर की याद हल्की सी टीस बनकर मौजूद थी। तभी उसकी शांति तब टूट गई जब उसकी उत्साहित सहपाठी कमरे में तेजी से अंदर आई, जिसकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। उसने बताया कि अकादमी में एक नई सेलिब्रिटी क्लाइंट आई है, लेकिन यह कोई साधारण सेलिब्रिटी नहीं थी। वह ग्लैंडी थी, एक विश्व प्रसिद्ध पॉप स्टार जो अपने नए वर्ल्ड टूर की तैयारी कर रही थी। यह खबर पूरे अकादमी में आग की तरह फैल गई। ग्लैंडी को एक प्रोफेशनल रोड नैनी की जरूरत थी, जो उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर जाए और उसके बच्चे की देखभाल करे। कई ट्रेनी के लिए यह एक सपनों जैसा अवसर था, जिसमें दुनिया घूमना, कॉन्सर्ट देखना और ग्लोबल पहचान मिलना शामिल था। चारों ओर फैली उत्सुकता के बावजूद भाविना शांत और वास्तविक बनी रही। ग्रेजुएशन करीब था, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि ग्लैंडी जैसी बड़ी हस्ती किसी ट्रेनी को चुनेगी। फिर भी छात्रों के बीच यह जिज्ञासा बनी हुई थी कि शायद उन्हें सेलिब्रिटी के बच्चे की एक झलक देखने को मिल जाए, लेकिन यह उत्साह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। अचानक पूरे अकादमी में तेज इमरजेंसी अलार्म गूंज उठा। कोट पिंक, बच्चा लापता है। क्रिसमस का खुशहाल माहौल पल भर में गायब हो गया। अकादमी तुरंत हाई अलर्ट सुरक्षा क्षेत्र में बदल गई। प्रशिक्षक और ट्रेनी बिना समय गंवाए अपनी इमरजेंसी प्रोटोकॉल के अनुसार काम में लग गए। भाविना तेजी से गलियारों में दौड़ने लगी, हर संभावित जगह को ध्यान से जांचते हुए। उसका प्रशिक्षण उसकी प्रवृत्ति को दिशा दे रहा था। वह सीढ़ियों, हॉलवे और सुरक्षा दरवाजों की जांच कर रही थी। तभी एक इमरजेंसी एग्जिट के पास सजावटी पौधे के पीछे उसे हल्की हलचल दिखाई दी। एक छोटा बच्चा धीरे धीरे दरवाजे की तरफ रेंग रहा था, पूरी तरह इस खतरे से अनजान। भाविना तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और धीरे से बच्चे की ओर हाथ बढ़ाया। बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ा और तेजी से आगे रेंगने लगा, जैसे यह एक खेल हो। शांत आत्मविश्वास के साथ भाविना ने बच्चे को सावधानी से अपनी बाहों में उठा लिया। बिना उसे डराए उसकी भागने की कोशिश रोक दी। बच्चे की हंसी शांत गलियारे में गूंजने लगी। भाविना ने देखा कि बच्चे के मुंह के पास गाजर के निशान थे। उसने मुस्कुराते हुए मजाक किया कि लंच की गाजर ने इस छोटे भागने वाले की पहचान बता दी। बच्चे को धीरे धीरे झुलाते हुए वह उसे सुरक्षा लाउंज की ओर ले गई। एक सीनियर स्टाफ सदस्य दौड़ते हुए आई, जिसके चेहरे पर राहत साफ दिखाई दे रही थी। भाविना ने सावधानी से बच्चे को उन्हें सौंप दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है। स्टाफ ने तुरंत बच्चे की पहचान की पुष्टि की और उसकी मां को सूचना दी कि बच्चा सुरक्षित मिल गया है। जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुई, अकादमी धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट आई, लेकिन भाविना की शांत और कुशल प्रतिक्रिया नजरअंदाज नहीं हुई। कई प्रशिक्षकों ने उसकी प्रोफेशनल सोच, धैर्य और प्राकृतिक सुरक्षा प्रवृत्ति को नोटिस किया। यही गुण अकादमी के सर्वश्रेष्ठ ग्रेजुएट्स की पहचान थे। लेकिन भाविना के लिए पहचान कभी लक्ष्य नहीं थी। जब उसने बच्चे को उसकी मां से मिलते देखा तो उसने खुद को याद दिलाया कि उसने यह रास्ता क्यों चुना था। एक एलीट नैनी होना केवल प्रसिद्ध, अमीर क्लाइंट या दुनिया घूमने के लिए नहीं था। यह उन सबसे कीमती जिंदगियों की रक्षा करने के बारे में था जो उसकी जिम्मेदारी बनती थी। बाहर बर्फ धीरे धीरे गिरती रही और छिपी हुई अकादमी को ढकती रही, लेकिन भाविना को यह नहीं पता था कि यह छोटा सा घटनाक्रम उसके जीवन की शुरुआत मात्र था। उसकी यात्रा अब उसे ऐसी दुनिया में ले जाने वाली थी जो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और जटिल थी, जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था।